तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच लिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फ़ोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फ़ोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फ़ोन निकालते थे और सेल्फी। ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी। और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव, ज़बरदस्त। वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम से होटल। नई ट्रेन वहाँ पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं। मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफ़र किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे वहाँ पर बहुत सारी बेहतरी नज़र आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहाँ की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड असल बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें। व्लॉग्स बनाए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होंगे। आपने सर अब्बास शब्बीर को अक्सर इंडियन न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। इनकी वीडियो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सर को अपने चैनल पर इनवाइट किया जाए। उनका जो तजुर्बा है, जो इनका एक्सपीरियंस है इंडिया के हवाले से, वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नो डाउट आपने इन लोगों के बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन आज इनका हम स्पेशल जो है इनवाइट किया कि आज इनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के एक नामवर चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया बोल के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी बिल्कुल, शुरू करें जी। ये बड़ा एक ज़बरदस्त टूर था, और अच्छा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर भी बहुत सारी अपने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था। बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था, और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच लिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फ़ोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फ़ोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मीडिया को वीज़ा नहीं मिला था। तो इस तरह का फ़ोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फ़ोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। और
पहला वीजा मुझे एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक और दोस्त थे लेकिन उनको किसी और, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था, लेकिन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया। और उन्होंने बाकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर 1 जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उसे लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था, बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहां पे लोग मुझे बताते थे, एक होटल में वहां पे मैं स्टे कर रहा था तो उनके रिसेप्शन में भी मुझे किसी ने लिंक बताया और वो टीवी पे लाइव मेरा ख्याल चल रहा था, तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाकई कुछ भी नहीं देखा। मैंने हाँ देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोस थे उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए और एज इट इज वो वीडियो जो है वो उन्होंने, जो पूरी मेरी वीडियो होती थी वो मेरी फोटो लगा के तो वो लगा देते थे। तो मुझे यकीन करेंगे नहीं, और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज में इतने मगन थे कि ये तो ट्रेवलिंग के अंदर एक रैंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो, और उसको मैं शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज इट इज जो है वो आगे पीछे करके सीक्वेंस इसका बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए। और डेट्स तो ऑल। मैंने कोई पहले एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी, जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था। बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वो वीडियोस के अंदर मैं कहता हूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का और बड़ा मजा आया। वंडरफुल। सर, इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने ट्रैवलिंग के वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट, फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज है, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहाँ पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी आपकी बाइक्स की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी रैंडमली वीडियो बनी थी। एक न्यूज सेंस एक मेरे में आई, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही, हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। तो मैं एक रैंडमली वहां से गुजर रहा था और मैंने एक फैसला किया कि यार मैं पूछूं तो सही, कि मैक्सिमम मना कर देंगे। लेकिन स्टेडियम से हम आ रहे थे उस वक्त ना,
तो बाहर ही हम रिक्शे पे उतर गए, हमने कोक लेनी थी तो हम बाहर ही रुको उतर गए, हमने कहा चले अब यहाँ से वॉकिंग करके चले जाएंगे। तो वो शोरूम मैंने देखा तो मैंने बस रैंडमली उधर जाके बात की और वो मैंने वीडियो एक नेचुरल बनाई है, जो मुझे यूनिक चीज वहां पे नजर आई, मैंने वो यूनिक चीज बता दी। मैंने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शोरूम बाइक्स के अंदर कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, यहाँ पर भी लोग हैवी बाइक्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं। और वो जो बाइक्स के कलर थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी और बड़ी, मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। तो आपको जो चीज अट्रैक्शन नजर आती है वो आप उसको कह देते, इजहार कर देते। अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, शायद वो वहां पे बहुत सारे लोगों को, आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने वो कल जाके देखे जब मैं सेटल डाउन हुआ। मैंने कहा फिर अब मैं देखूंगी उस लिंक्स में, उसमें आई डोंट नो कि तनकीद वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे लोगों की सब ओपिनियन का बहुत एहतराम करता हूँ। जो पॉजिटिव वहां पे बात कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है। जिन्होंने नेगेटिव बात की है वो भी उनकी ओपिनियन है, मैंने वो कमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं, मैं उन वीडियोस के अंदर उनसे जरूर बात करूंगा कि आप ये बात कर रहे थे, लेकिन असल बात ये है, मेरी ये थिंकिंग थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था, इट्स ऑल रैंडम। और ये पाकिस्तान के अंदर भी हमने शायद ये कभी किया नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी